हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मिश्र सरकारी जॉब पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार स्टेट एग्जाम से संबंधित है। आज का यह वीडियो स्टेट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के इतिहास का है। इसमें कक्षा 9 के इतिहास के पाठ 4 के अंतर्गत विश्व युद्धों का इतिहास अध्याय से प्रश्न लिया गया है। मेरी कोशिश यही है कि इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न न छूटे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके तथा ये परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे मिस न करें और पूरा वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का ये रहा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1912 ईस्वी, बी 1914 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी या डी 1939 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 1914 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? ए 1912 ईस्वी, बी 1914 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी या डी 1939 ईस्वी। नेक्स्ट, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सी 1918 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी तुर्की, सी जापान या डी जर्मनी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? इसके ऑप्शंस हैं ए रूस, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस या डी जर्मनी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साय की संधि कब हुई थी? वर्साय की संधि कब हुई थी? इसके ऑप्शंस है ए 16 मई 1918, बी 28 जून 1919, सी 28 मई 1919 या डी 30 अगस्त 1919। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बी 28 जून 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी लॉयड जॉर्ज, सी वुड्रो विल्सन या डी जॉर्ज क्लेमेंसू। कौन थे दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा सी वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी लॉयड जॉर्ज, सी वुड्रो विल्सन या डी जॉर्ज क्लेमेंसू। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी लॉयड जॉर्ज, सी वुड्रो विल्सन या डी जॉर्ज क्लेमेंसू। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जॉर्ज क्लेमेंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिगुट समझौते में कौन कौन शामिल था? त्रिगुट समझौते में कौन कौन से 3 देश शामिल थे? इसके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ऑप्शन डी इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए
1 सितंबर 1939, बी 11 सितंबर 1939, सी 2 सितंबर 1945, डी 1 सितंबर 1945। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए 1 सितंबर 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1 सितंबर 1939, बी 11 सितंबर 1939, सी 2 सितंबर 1945, डी 1 सितंबर 1945। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 सितंबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए पर्ल हार्बर, बी नागासाकी, सी हिरोशिमा, डी पेरिस। कहाँ गिराया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में दूसरा एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में दूसरा एटम बम कहाँ गिराया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए पर्ल हार्बर, बी नागासाकी, सी हिरोशिमा, डी पेरिस। कहाँ गिराया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा बी नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कब गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कब गिराया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 6 अगस्त 1945, बी 9 अगस्त 1945, सी 11 अगस्त 1945 या डी 2 अगस्त 1945। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए 6 अगस्त 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में दूसरा एटम बम कब गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में दूसरा एटम बम कब गिराया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 6 अगस्त 1945, बी 9 अगस्त 1945, सी 11 अगस्त 1945 या डी 2 अगस्त 1945। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी 9 अगस्त 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शंस ए ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, बी अमेरिका द्वारा जर्मनी पर आक्रमण, सी जापान द्वारा चीन पर आक्रमण, डी सर्बिया के राजकुमार की हत्या। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्निया की राजधानी कहाँ है? बोस्निया की राजधानी कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए सर्बिया, बी प्राग, सी साराजेवो, डी वर्साय। इन चारों में सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी साराजेवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिगुट सदस्य होने के बावजूद कौन सा देश त्रिगुट के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध लड़ा? त्रिगुट सदस्य होने के बावजूद कौन सा सदस्य देश त्रिगुट के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध लड़ा? इसके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रिया, सी इटली या डी हंगरी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इटली। इटली जो देश था त्रिगुट सदस्य होने के बावजूद उन्हीं के खिलाफ, त्रिगुट के ही खिलाफ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 1912 ईस्वी में सबसे बड़े जहाज इम्परेटर को बनाया
था। किस देश ने 1912 ईस्वी में विश्व के सबसे बड़े जहाज, तत्कालीन सबसे बड़े जहाज इम्परेटर को बनाया था? इसके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी रूस, सी अमेरिका या डी ब्रिटेन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है? यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए नेपोलियन, बी बिस्मार्क, सी लुई 16वां, डी हिटलर। इन चारों में सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क किस देश का चांसलर था? बिस्मार्क किस देश का चांसलर था? इसके ऑप्शंस हैं ए रूस, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी ऑस्ट्रिया। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जर्मनी। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी ने कहाँ के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की स्वीकृति मांगी थी? जर्मनी ने कहाँ के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की स्वीकृति मांगी थी? इसके ऑप्शंस हैं ए तुर्की, बी रोम, सी इराक या डी फ्रांस। कहाँ के सुल्तान से मांगा था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा तुर्की। जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की स्वीकृति मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने एक त्रिदेशीय संधि यानी ट्रिपल एतौद कब बनाई थी? फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने एक त्रिदेशीय संधि ट्रिपल एतौद ने कब बनाई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1907 ईस्वी, बी 1909 ईस्वी, सी 1912 ईस्वी या डी 1914 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 1907 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के कौन से पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबाया था? इसके ऑप्शंस हैं ए लुसितानिया, बी यू नौका, सी इम्परेटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यू नौका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जहाज को जर्मनी द्वारा डुबोने के कारण अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? किस जहाज को जर्मनी द्वारा डुबोने के कारण अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए लुसितानिया, बी यू नौका, सी इम्परेटर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसके सही जवाब है ऑप्शन ए लुसितानिया। लुसितानिया जहाज पर अमेरिका के सैनिक सवार थे, जिसको जर्मनी द्वारा डुबो दिए जाने के कारण अमेरिका गुस्से में आकर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1914 ईस्वी, बी 1916 ईस्वी, सी 1917 ईस्वी या डी 1918 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1917 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्गारिया प्रथम विश्व युद्ध से कब अलग हुआ? बुल्गारिया प्रथम विश्व युद्ध से कब अलग हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए अक्टूबर 1918, बी सितंबर 1918, सी नवंबर 1918 या डी जुलाई 1918। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा बी सितंबर 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया? तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया? इसके ऑप्शंस हैं ए अक्टूबर 1918, बी सितंबर 1918, सी नवंबर 1918, डी जुलाई 1918। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए अक्टूबर 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया और हंगरी के सम्राट ने प्रथम विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया? ऑस्ट्रिया और हंगरी के सम्राट ने कब आत्मसमर्पण किया था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में? तो इसके ऑप्शन हैं ए अक्टूबर 1918, बी सितंबर 1918, सी नवंबर 1918, डी जुलाई 1918। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 नवंबर 1918 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी द्वारा विराम संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया? जर्मनी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विराम संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया? इसके ऑप्शन हैं 11 नवंबर 1918, बी 12 नवंबर 1918, सी 6 नवंबर 1918 या डी 8 नवंबर 1918। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 11 नवंबर 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साय की संधि के तहत जर्मनी पर कितनी रकम की युद्ध क्षति हेतु हर्जाना लगाया गया? वर्साय की संधि के तहत जर्मनी पर कितनी रकम की युद्ध क्षति हेतु हर्जाना लगाया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 8 अरब 12 करोड़ पाउंड, बी 6 अरब 10 करोड़ पाउंड, सी 10 अरब 4 करोड़ पाउंड या डी 9 अरब 16 करोड़ पाउंड। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। 6 अरब 10 करोड़ पाउंड का हर्जाना लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? इसके ऑप्शन हैं ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी रूस या डी ऑस्ट्रिया। कहाँ का सम्राट था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा बी जर्मनी का सम्राट था। कैसर विलियम द्वितीय जर्मनी का सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वस्लाववाद का आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? इसके ऑप्शन हैं ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी रूस, डी ऑस्ट्रिया। कौन सा देश होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? इसके ऑप्शन हैं ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी रूस या डी ऑस्ट्रिया। इसका सही जवाब क्या होगा? वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी। जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? इसके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी रूस या डी ऑस्ट्रिया। किस देश का था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1931, बी 1932, सी 1938, डी 1935। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन हैं ए 1918 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी या डी 1945 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1920 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी लॉयड जॉर्ज, सी वुडरो विल्सन, डी जॉर्ज क्लीमेंसु। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं ए क्लेमेंट एटली, बी लॉयड जॉर्ज, सी विंस्टन चर्चिल या डी जॉर्ज क्लीमेंसु। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच हुई थी? सुंदर समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड और रूस, बी इंग्लैंड और फ्रांस, सी इंग्लैंड और जर्मनी, या डी इंग्लैंड और जापान। किन के बीच हुई थी समझौता दोस्तों? सुंदर समझौता। तो इसका सही जवाब है बी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? इसके ऑप्शंस हैं ए 4 संधियां, बी 5 संधियां, सी 7 संधियां, या डी 9 संधियां। कितनी संधियां की गई दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 संधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संधियों को किसने शुरू किया? गुप्त संधियों का जन्मदाता, ऐसे इसको कह सकते हैं दोस्तों कि गुप्त संधियों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शंस हैं ए बिस्मार्क, बी हिटलर, सी मुसोलिनी, या डी गैरिबाल्डी। इन चारों में सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल नहीं था? इन चार को जो ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा देश था जो मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, या डी रूस। कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जर्मनी जो था मित्र राष्ट्र नहीं था बल्कि धुरी राष्ट्र में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजीवाद का समर्थक कौन था? नाजीवाद का समर्थक कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए बिस्मार्क, बी हिटलर, सी मुसोलिनी, या डी गैरिबाल्डी। इन चारों में सही जवाब कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है हिटलर। हिटलर ने नाजी दल का गठन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवाद का समर्थक कौन था? फांसीवाद का समर्थक कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए बिस्मार्क, बी हिटलर, सी मुसोलिनी, या डी गैरिबाल्डी। इन चारों में सही जवाब कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कब किया? जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कब किया? इसके ऑप्शंस हैं ए 7 दिसंबर 1941, बी 6 सितंबर 1941, सी 7 दिसंबर 1942, या डी 11 मार्च 1942। इन चारों में सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 7 दिसंबर 1941। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद ही अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? यहाँ द्वितीय छूट गया है दोस्तों, प्रिंट मिस्टेक है, तो इसका पढ़ा जाए अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 1940, बी 1941, सी 1942, या डी 1944। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1941। पर्ल हार्बर पर हमला के बाद तत्काल बाद ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन धुरी राष्ट्र नहीं है? इनमें से कौन धुरी राष्ट्र नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, या डी जापान। इन चारों में सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। और इसी के साथ ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, किसके आत्मसमर्पण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ? किसके आत्मसमर्पण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ? इसके ऑप्शन हैं ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस। इन चारों में सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जापान द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद
यानी 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया। उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।